प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीम गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का एक ऐसा गाना सुनाने जा रहे हैं जिसे मुकेश गा ही न सके और उनकी सांसें फूलने लग पड़ी। और इस गाने के पीछे आपको पूरी कहानी भी बताएंगे। वैसे तो रफ़ी साहब ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल गाने गाए जो कोई और गायक न गा सके। इन्हीं मिसालों में से एक मिसाल ये भी है। मुकेश का आखिर वो दर्द भरा गाना कौन सा था जो मुकेश जैसे अजीम गायक भी न गा सके? आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि ये गाना कैसा है। और अगर रफी साहब से मोहब्बत है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके जाए। मुकेश ये गाना ना गा सके, फिर रफी ने गाया तो हर तरफ तूफान खड़ा हो गया। दरअसल आनंद बख्शी ने यह धुन मुकेश के लिए तैयार की थी, लेकिन मुकेश ये गाना गा ही नहीं सके और यह गाना मोहम्मद रफी साहब को दे दिया गया। आनंद बख्शी को गुस्सा भी था कि उन्होंने इतने जोश से यह धुन मुकेश के लिए बनाई थी। जब मुकेश ना गा सके तो मोहम्मद रफी की याद आई। अगर आप रफी के चाहने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि ये गाना पहले मुकेश साहब के लिए तैयार किया गया था। गाने के बोल थे, खुश रहे तू सदा, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी। और इसे फिल्म खिलौना के लिए तैयार किया जा रहा था। शायर आनंद बख्शी चाहते थे कि इस दर्द भरे गाने को मुकेश साहब अपनी मखसूस आवाज में गाएं, क्योंकि मुकेश की आवाज में दर्द और जुदाई का एहसास सुनने वालों के दिल को फौरन छू लेता था। लेकिन जब यह गाना मुकेश साहब के सामने रखा गया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। मुकेश साहब ने गाने के बोल देखे, धुन सुनी और माइक के सामने खड़े हो गए। पहली बार उन्होंने गाना शुरू किया तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स खामोशी से उन्हें सुनने लगा। लेकिन गाने की धुन में ऐसे उतार चढ़ाव थे कि मुकेश साहब को अपनी आवाज पर बहुत जोर देना पड़ा। कुछ ही देर बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक दी और पानी का गिलास हाथ में ले लिया। उनकी सांस कुछ तेज हो चुकी थी और वो दोबारा माइक के सामने जाने से पहले चंद लम्हे आराम करने लगे। मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन को दोबारा समझाया, मगर मुकेश साहब ने कोशिश के बावजूद कहा कि ये गाना उनकी आवाज के लिए आसान नहीं। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही गाना आगे चलकर मोहम्मद रफी की आवाज में एक यादगार नगमा बनने वाला है। जब मुकेश साहब ने दोबारा कोशिश की तो इस बार भी वो गाने के मुश्किल हिस्से तक पहुंचकर रुक गए। स्टूडियो में एक अजीब सी खामोशी छा गई और मौसीकार भी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। कहानी के मुताबिक शायर आनंद बख्शी को उस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो इसरार कर रहे थे कि गाना मुकेश ही गाएं। मौसीकार ने उन्हें समझाया कि हर खूबसूरत धुन हर आवाज के लिए नहीं होती और कभी-कभी गाने को सही आवाज मिलने में वक्त लगता है। आनंद बख्शी खामोश हो गए और उन्हें महसूस हुआ कि शायद उन्होंने गाने की धुन और गायक की आवाज को सही तरह नहीं समझा। लेकिन फिर मौसीकार के जहन में एक नाम आया, एक ऐसी आवाज का नाम जिसने पहले भी मुश्किल तरीन गानों को आसान बना दिया था, और वो नाम था मोहम्मद रफी। रफी साहब को स्टूडियो बुलाया गया और उन्हें गाने के बोल और धुन सुनाई गई। रफी साहब ने खामोशी से पूरा गाना सुना और फिर मुस्कुराकर कहा कि गाना बहुत खूबसूरत है। उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर पहले चंद मिसरे गाए तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, क्योंकि जिस धुन को मुकेश साहब के लिए मुश्किल समझा जा रहा था, रफी साहब ने उसे अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से बेहद खूबसूरती से संभाल लिया। इनकी आवाज में दर्द भी था और मोहब्बत भी थी, और जुदाई की वो कैफियत भी थी जिसकी शायर ने अपने अल्फाज में तस्वीर बनाई थी। मौसीकार ने रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हुए इत्मीनान का सांस लिया और शायर आनंद बख्शी भी रफी साहब की आवाज सुनकर हैरान रह गए। अब सबको महसूस हो रहा था कि शायद ये गाना अपनी असल मंजिल तक पहुंच गया है। जब रफी साहब ने गाना मुकम्मल किया तो चंद लम्हों के लिए स्टूडियो में खामोशी रही। फिर अचानक मौसीकार, शायर और तमाम साजिंदों ने रफी साहब के लिए तालियां बजाना शुरू कर दी। आनंद बख्शी ने रफी साहब से कहा कि उनके अल्फाज को ऐसी आवाज मिल गई है जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। रफी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि गाना शायर का होता है, गायक सिर्फ उसे अपनी आवाज में लोगों तक पहुंचाता है। ये बात सुनकर स्टूडियो में मौजूद सब लोग मोहम्मद रफी की आजिजी के एक बार फिर कायल हो गए। और जिस गाने के बारे में कुछ घंटे पहले ये सोचा जा रहा था कि शायद ये रिकॉर्ड ही ना हो सके, अब वो मुकम्मल हो चुका था। लेकिन असल तूफान तो अभी बाकी था, क्योंकि गाना जब पर्दे पर आया तो लोगों ने उसे हाथों हाथ ले लिया।
फिल्म खिलौना 1970 में रिलीज हुई और इस फिल्म के गानों ने मौसीकी के शायकीन में खासी मकबूलियत हासिल की। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी जब मोहम्मद रफी की आवाज में लोगों तक पहुंचा तो उनकी आवाज ने गाने को एक अलग ही रंग दे दिया। सुनने वालों को महसूस हुआ जैसे कोई शख्स अपनी मोहब्बत से बिछड़ते हुए भी उसकी खुशी के लिए दुआ कर रहा है। गाने के हर लफ्ज में एक अजीब सी नरमी थी और रफी साहब की आवाज उस नरमी को दिल तक पहुंचा रही थी। लोगों ने इस गाने को सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं समझा, बल्कि इसे अपने जज्बात से जोड़ लिया। किसी को अपनी पहली मोहब्बत याद आई, किसी को अपनी जुदाई और किसी को वो शख्स याद आया जो जिंदगी से दूर हो चुका था। कहानी के मुताबिक इस कामयाबी के बाद शायर आनंद बख्शी ने एतराफ किया कि उन्हें अपनी जिद पर अफसोस हुआ। वो चाहते थे कि मुकेश साहब ही इस गाने को गाएं, क्योंकि उनके जहन में मुकेश की आवाज पहले से मौजूद थी। लेकिन रफ़ी साहब की आवाज सुनने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि कभी-कभी एक ही गाने के लिए दूसरी आवाज ज्यादा मुनासिब साबित हो जाती है। मौसीकार भी अब खुश थे, क्योंकि गाने की धुन को वो आवाज मिल चुकी थी जिसकी उन्हें तलाश थी, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होने वाली वो कशमकश एक ऐसी कहानी बन गई जिसे लोग बरसों तक याद करते रहे। मुकेश साहब ने भी रफ़ी साहब की आवाज सुनकर उनकी तारीफ की और कहा कि हर गायक की अपनी एक खास पहचान होती है, और यही तो उस दौर के अजीम गायकों की खूबसूरती थी कि मुकाबले के बावजूद एक दूसरे के फन की कदर करते थे। रफ़ी साहब की आवाज में इस गाने की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने दुख को शोर नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे एक ऐसी खामोश दुआ बना दिया जो सुनने वाले के दिल में उतरती चली गई। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी सिर्फ चंद अल्फाज नहीं रहे, बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती कैफियत बन गए। गाने के बोल, मौसीकी और रफ़ी साहब की आवाज एक दूसरे के साथ ऐसे मिले कि सुनने वाले को हर मिसरा अपना महसूस होने लगा। यही वजह थी कि फिल्म रिलीज होने के बाद रफ़ी साहब की आवाज की एक बार फिर हर तरफ तारीफ होने लगी। लोग कहते थे कि रफ़ी साहब जब किसी गाने को आवाज देते हैं तो वो सिर्फ गाना नहीं रहता, बल्कि एक याद बन जाता है। दास्तान में भी यही गाना उनकी आवाज की ताकत की एक खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मुकेश के गाना न गा सकने, सांस फूलने और स्टूडियो में होने वाली इस गुफ्तगू के तारीखी शवाहिद मौजूद ने, असल हकीकत ये है कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी फिल्म खिलौना का गाना है जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया। इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे और मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दी। फिल्म 1970 में रिलीज हुई और ये गाना आज भी पुराने हिंदी फिल्मी गानों के शायकीन में याद किया जाता है। लेकिन अगर हम इस फर्जी कहानी को एक फिल्मी अंदाज में तसव्वुर करें तो मुकेश की आवाज, रफ़ी साहब की आवाज और मौसीकार की परेशानी एक जबरदस्त ड्रामाई मंजर बन जाती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज ने इस गाने को वो दर्द और एहसास दिया जिसकी वजह से ये आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और यही वजह है कि जब भी ये गाना बजता है तो दिल से बेइख्तियार एक ही दुआ निकलती है। प्यारे दोस्तों, आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि ये कहानी आपको पहले मालूम थी या नहीं। ऐसी ही नायाब वीडियो देखने के लिए जो है वो हमारे साथ रहिए और इस तरह की मज़ीद मालूमात से लुत्फ़ उठाएं और लाइक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।